जय हिंद साथियों। आज का करेंट अफेयर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग अच्छे से ही पढ़ रहे होंगे, हमको पता है, पूरा उम्मीद है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हाल ही में मैक संख्या 9 की गति वाली जिरकोनियम हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो रूस ने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान केरल द्वारा नई किस्म SP 95/4 का संबंध किससे है? तो शकरकंद से है। सुरमा किसका प्रजाति है? तो अदरक का है। सुरमा नई किस्म अदरक का है। काल्पा सुवर्णा नई किस्म किसका है? नारियल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चंद आवासों के ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित किसने विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण कीवी और JNV के निर्माण में किसका उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? एस्बेस्टस। प्रश्न संख्या 5 है। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को कहाँ पहली बार प्रारंभ किया गया था? तो जिंक कार्बेट उत्तराखंड। जिंक कार्बेट उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार मैना स्वामी ने किस साम्राज्य का अभिलेख के खोज किया था? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 में। किसने किया था? हरिहर और बुका किस वंश के थे? तो संगम वंश के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता को किया गया है। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किस अधिनियम के तहत? 1934 के अधिनियम के तहत। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI का पहला हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। कोलकाता में था। अब कहाँ है? अब मुंबई में है। तो कलकत्ता से मुंबई कब किया गया? तो 1900। कलकत्ता से मुंबई RBI का कलकत्ता से मुंबई RBI का हेडक्वार्टर 1937 में किया गया। 1937 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेलर विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात में किया। हाल ही में अगला प्रश्न है 9 नंबर। हाल ही में मेघालय में खोजी गई चना नाची नामक नई प्रजाति किसका है? तो स्नेक हेड मछली का। अगला प्रश्न है 10 नंबर। हाल ही में स्कूल चले अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया? तो मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में USA में जैन क्वेस्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सा है? गर्ल्स विल बी गर्ल्स। AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? तो सेबी। AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? सेबी।
हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किसने बनाया? विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किसने बनाया? भारत ने बनाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ? दिल्ली में किया गया, हुमायूं के मकबरा में। हुमायूं के मकबरा में। हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? तो अमेरिका ने किया, यूएसए। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष प्रीति सूदन। हाल ही में जैव विविधता का संबंध कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ? तो इटली में। कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ? तो इटली में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित हुआ? चेन्नई में। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो सीबीएसई। सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो सीबीएसई। हाल ही में चर्चा में रहे रोबोटिक मून लैंडर एथेना किसने लॉन्च करने की घोषणा किया है? इंट्यूटिव मशीन अमेरिका। हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पहले संयुक्त मेगा न्यूक्यूम इलो समारोह का उद्घाटन कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश की पाइका टाइगर रिजर्व में। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में छोटी एसआईपी तरुणा योजना और मित्र पहल किसने लॉन्च किया है? तो एएमएफआई। हाल ही में 7 लाख अविल दिडले कछुआओं के अंडे के कारण चर्चा में रहे ऋषिकुल्या बीच कहाँ है? उड़ीसा में है। ऋषिकुल्या बीच कहाँ है? उड़ीसा में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लाइफ का संबंध किससे है? कन्नड़ से है। हाल ही में वर्ष 2025 के महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीतने वाले दलवीर स्वरसिन्हा का संबंध किससे है? चेक गणराज्य से है। देश के पहले सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो पेटीएम। सोलर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो पेटीएम लॉन्च किया है। एम एस स्वामीनाथन संरक्षण पुरस्कार किसको मिला है? अनंत दर्शन को। हाल ही में वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में सबसे शीर्ष सूची किसको मिला है? दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डे को। भारत का कौन स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। कौन सा एयरपोर्ट के लिए? दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। यूनेस्को 2025 कहाँ होगा? सोफिया बुल्गारिया में होगा। प्रोजेक्ट परी किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट परी सांस्कृतिक मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सांस्कृतिक मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी-शिप मिसाइल सफल परीक्षण किया है? नासम एसआर तो नासम का फुल फॉर्म क्या होगा? नेवी इंटरशिप मिसाइल दागो और भूल जाओ पे काम करता है। शॉर्ट रेंज का मिसाइल है। आगे देखते हैं प्रश्न, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट फॉरम बाइट्स
फॉर्म वाइब्स कहाँ विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में। फॉर्म वाइब्स कहाँ विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ हुआ है? हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ हुआ है? आप लोग इसका आंसर बताइएगा, कुछ देर के बाद मैं बताता हूँ। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरे पिंक लेडीज कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत का उपनाम ब्लू टाइगर्स। हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने किया है। आरबीआई का स्थापना यंग हिल्टन आयोग के रसाई आयोग की सिफारिश पे 1934 का अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का प्रथम राजधानी कहाँ था? प्रथम हेडक्वार्टर कोलकाता। अब कहाँ है? मुंबई है, मुंबई। कोलकाता से मुंबई कब हुआ? तो 1937 में कोलकाता से मुंबई आरबीआई के हेडक्वार्टर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय कौन प्रमुख कौन है? राजनाथ सिंह। हाल ही में पीएम मोदी ने पीएम किसान निधि 19वीं किस्त कहाँ जारी किया है? बिहार के भागलपुर में। 19वीं किस्त कहाँ जारी किया है? बिहार के भागलपुर में। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना किसने प्रारंभ किया? राजस्थान। कहाँ से? राजस्थान के उदयपुर से हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? सूर्य से है। नासा का पंच मिशन सूर्य से है। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। देश में शीशा रहित पेरोस्काइट एलईडी कहाँ विकसित किया गया? हैदराबाद में। पेरोस्काइट कहाँ किया गया? हैदराबाद में। सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे को। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था। इसका वैधानिक संस्था कब मिला? 1992 के एक्ट में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया है? मैत्री ऐप तो मुंबई में किया है। मैत्री ऐप मुंबई में। होपेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? इंडिया और इजिप्ट के बीच वायुसेना का अभ्यास है। बेहदीन खलम उत्सव कहाँ मिलेगा? बेहदीन खलम उत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ मनाया गया? 21वां भारत शिखर सम्मेलन 2024 लाओस में हुआ। ग्लोबल डेटा की सूची ग्लोबल डेटा के शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों सूची में भारतीय बैंक को शामिल किया गया है। एचडीएफसी को, आईसीसी को, सेबी ये तीनों का शामिल किया गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और सेबी को तीनों किया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला?
डिंडाक्यूओके, जापान के निहोन डिंडाक्यूओ। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया? 2019 में। 2025 में किसको मिला है? तो इनक्वाइस को। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र का स्थापना 1999 हैदराबाद में हुआ था। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडिया स्ट्रगल किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो 105 है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबानी कौन होगा? 2025 में फीडे शतरंज का कौन करेगा? भारत करेगा। शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप विजेता डूग गेस हैं। डूग गेस सेकंड स्थान पर रखना करेंगे। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुआ। 25वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी विजेता है। 75वां राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ हुआ? इटली में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का चुनाव हुआ था, चुनाव आयोग का। फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में राजीव कुमार हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थे? तो रामा देवी थी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। सार्वभौमिक मताधिकार किस अनुच्छेद में है? 326 में। सार्वभौमिक मताधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 326 में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश नया कौन है? तो संजीव खन्ना है। संजीव खन्ना। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता बने हैं। निकिता। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो विक्टोरिया केज। नसीम अल बहर अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच। अल नगा अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और ओमान के बीच। अगला प्रश्न है। देश के सबसे पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? मुंबई में। किसने किया? श्री जितेंद्र सिंह ने किया। CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका स्थापना 1942 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप साला इनोवेशन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। एडीबी का 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल बना है। एडीबी का 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल बना है। हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन होगा? तो मिजोरम होगा। हाल ही में पंगुसाउ दादा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। पंगुसाउ दादा राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिल्ला दादा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दादा अरुणाचल प्रदेश में। एंगायाप दादा अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं प्रश्न। हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डेविड बेकहोम, डायने वान रिकेट यामामोटा इस सभी को किया गया है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच।
अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो एप्पल को मिला है, एप्पल को मिला है। सेकेंड स्थान माइक्रोसॉफ्ट को मिला है, गूगल को थर्ड स्थान, अमेजन को 4 स्थान। भारत में टॉप पर भारत टॉप 20 में 60वें स्थान पर है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन इंडिया में हुआ है, नई दिल्ली में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? भारत, नई दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। इसी का नया नाम है वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान। इसमें 5 तत्व शामिल के 5 पदार्थ शामिल किया। कौन? तंबाकू है, हल्दी मिर्चा है, अश्वगंधा, अरंडी, हो गया 5 को। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ है? तो निजामाबाद, तेलंगाना में। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, डब्लिन आयरलैंड। इयोबिन तूफान कहाँ आया? इयोबिन तूफान कहाँ आया था? आयरलैंड और इंग्लैंड में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च किया है? नई दिल्ली। संजय कहाँ लॉन्च किया है? नई दिल्ली। भारत भूटान के एकीकृत चेक पोस्ट के दर्जा। भारत भूटान एकीकृत चेक पोस्ट दरंगा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आसाम में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। थीम था एआई और शिक्षा को बढ़ावा देना। हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसने नामांकन हासिल किया? अनुजा। बुकर पुरस्कार किसको मिला है? समांथा हार्वे को। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको मिला है? तो जेनी एर्थेनकॉक को। हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लासगो कांग्रेस 2025 ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता में। नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया था? नाडा ने। नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया? नाडा ने। G20 फाल्कन 9 लॉन्च किया। G20 किसने किया? फाल्कन 9। G20 किसने लॉन्च किया? फाल्कन 9 से लॉन्च हुआ है। हाल ही में वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? मुंबई में। हाल ही में देश के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक उत्पाद कौन सा बन गई है? स्मार्टफोन। तो यही हम लोग अपने करंट अफेयर को विराम देते हैं और कल टाइम से चलेंगे और रिवीजन भी करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। तो यहीं पे वीडियो को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।